हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय जर्नी आफ्टर बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना। सो माय नेम इज़ पायल गुप्ता एंड आई एम अ कोरोना वॉरियर। मैं एक कोरोना वॉरियर हूँ और आई वर्क विथ वन ऑफ द टॉप 3 लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ द कंट्री। Recently, I have been diagnosed with corona on 11th of July. I had given my sample for testing on 10th of July and my results came out on 11th. आज 18 जुलाई है और अभी भी मैं अपने जर्नी ऑफ रिकवरी एग्जैक्टली फ्रॉम जर्नी ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना, मैं उसके बीच में हूँ और आई एम शूटिंग दिस वीडियो so that I could tell people about my experiences, and of course if anyone gets inspired by my video, then I will think that the whole purpose of making this video is fulfilled. तो स्टार्टिंग विथ मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोरोना मुझे भी हो सकता है। एक्चुअली हम लोग कभी कोई भी नहीं सोचता है कि अच्छा मुझे कोरोना हो जाएगा, या फिर अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कोई कभी सोचे कि नहीं मुझे कोरोना हो सकता है। ठीक है, पर मुझे कोरोना हुआ एंड सबसे पहले जब मुझे सिम्टम्स आए उस समय समझ में नहीं आया कि ये कोरोना है। एक्चुअली मैं अपने सिम्टम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे जो सिम्टम आया, आई स्टार्टेड फीलिंग वीकनेस and a day after that I had a sore throat and उसके बाद मुझे फीवर आने लगा। फीवर 99 से 100 के बीच का था। फिर उसके बाद मुझे और ज़्यादा वीकनेस होने लगी, पर अंदर से वो हिम्मत नहीं आ रही थी, अच्छा ठीक है चलो आई शुड गो फॉर टेस्टिंग। क्योंकि फीवर आए हुए 1-2 दिन ही हुआ था, तो एक दिन में अगर किसी को भी फीवर आएगा वो ये कभी नहीं इमेजिन करेगा कि हाँ मुझे एक दिन फीवर है तो मुझे कोरोना है, वैसा नहीं था। बट फिर मुझे पता चला कि वन ऑफ माई कॉलीग गॉट पॉजिटिव एंड देन आई सेड नहीं पायल, मे बी इट इज़ कोरोना। तो आई वेंट फॉर टेस्टिंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कोलकाता। आई एम बेसिकली फ्रॉम झारखंड and I have got my posting in Kolkata. So I was staying alone. No family member was with me. My family stays in Jharkhand. So I was a bit scared कि अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तब मैं क्या करूँगी, बिकॉज कोई भी नहीं था यहाँ पे मेरा केयर करने के लिए। एंड शुरू से आफ्टर वॉचिंग ऑल द न्यूज़ एंड द फिगर्स, एक वो डर बैठ गया था अंदर कोरोना के लिए कि अगर कोरोना हो गया तो। So on 10th of July, I went to a private hospital and gave my sample for testing. First of all, आप लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल में जा कर के आप टेस्टिंग नहीं करा सकते। आपको पहले डॉक्टर को से कंसल्ट करना पड़ता है। डॉक्टर विल गिव यू अ प्रेस्क्रिप्शन एंड देन यू कैन गो फॉर टेस्टिंग। सो आई मेट विथ अ डॉक्टर at the hospital in which I got my testing done. He heard about all the symptoms which I was facing. So after listening to all the things, he said that it might happen that you are also positive. So I gave my sample on 10th, and that after giving the sample and I came back to my home, and then I cried because that fear regarding corona that just overpowered itself on me. और मैं बहुत रोई। मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके रोई कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मुझे कौन देखेगा यहाँ पे, मैं कैसे ठीक होंगी। और मैं रोती रही। इवन माई फ्रेंड्स दे ट्राई टू काम मी डाउन एंड फिर भी मुझे एक उम्मीद थी कि शायद मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। फिर ऑन 11th of July 1:30 बजे मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि मैडम आप पॉजिटिव हैं। सो 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या बोला। एंड देन ही सेड मैडम आप पॉजिटिव हैं एंड शाम में डॉक्टर आपको फ़ोन करके बताएंगे कि आगे क्या करना है। सो
आई वॉज बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे कोरोना हो गया है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक वो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ठीक है, चलो कोरोना हो गया तो ठीक है, इसका इलाज हो सकता है, हम घर पे रह के ही इसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। मैं जब टेस्टिंग के लिए गई थी मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया था कि डॉक्टर अगर मैं पॉजिटिव होती हूँ तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है मेरी देखभाल करने के लिए। पर डॉक्टर ने कहा कि अभी जो रीसेंट गाइडलाइन आया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, मैं आपको एडमिट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आप माइल्डली सिम्टोमेटिक होंगे, तो उस केस में आपको हम एडमिट नहीं कर सकते जब तक कि आपका सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए, या आपके चेस्ट में पेन हो, या फिर आपका ऑक्सीजन 94 टच कर जाए, उस केस में ही हम आपको एडमिट कर सकते हैं। बाकी हम आपको मेडिकेशंस देंगे, आपको घर पे ही अपना ध्यान रखना होगा। इसके बाद मुझे शाम में डॉक्टर का फ़ोन आया। डॉक्टर ने मुझे पैरासीटामोल और विटामिन की टैबलेट्स एंड 1 एंटीबायोटिक मुझे 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया, और मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, ज़्यादा प्रोटीन, ये सब खाने के लिए बोला, ठीक है। तो शाम तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, सब एकदम बुरा सपना जैसा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं लेंगे, मैं घर पे अपना कैसे ध्यान रखूँगी, कैसे खाना बनाऊँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब से रिपोर्ट आया तब से सबके फ़ोन आए जा रहे थे कि पॉजिटिव हो, ठीक है, कोई बात नहीं, काढ़ा पियो, गरम दूध पियो, हल्दी दूध पियो। पर उस समय तक मुझे वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा था कि अच्छा कोरोना है। फिर डॉक्टर से बात होने के बाद रात में 8 बजे, 8 साढ़े 8 का वक्त होगा, मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा, मैंने अपने आप को मिरर में देखा, और मैंने अपने आप से एक चीज़ कही कि पायल, तुम वॉरियर हो, ठीक है। और मैंने लिटरली मेरे अंदर जो वायरस है उससे बात की, मैंने कहा कि सुनो, देखो, तुम जो भी हो, ठीक है, तुम ज़्यादा दिन के लिए नहीं हो यहाँ पे, ठीक है, बहुत जल्दी हम तुमको बाहर निकाल फेंकेंगे, बस। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी, एंड देन आई एक्सेप्टेड, ओके, ठीक है, कोरोना हो गया है, जो सबसे वर्स्ट होना था वो हो गया, ठीक है, यहाँ से अब सब कुछ ठीक होगा, और यहाँ से मुझे सब कुछ ठीक करना होगा ही। शुरू के 2 दिन 12 जुलाई और 13 जुलाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मुझे दिन में 3 बार 4 बार, कभी कभी 5 बार भी मुझे बुखार आया, और मैंने सोचा कि मैं अपना खाना खुद से बनाऊंगी, और मैंने कोशिश भी की, पर उससे मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी है, ठीक है। तब मेरे नेबर्स ने मुझे हेल्प किया, ठीक है। आज भी मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है, वो मुझे खाना बना के मेरे गेट पे रख के चली जाती हैं, और मैं गेट खोल के खाना अंदर ले लेती हूँ। मेरे लिए कोरोना का जो सबसे बड़ा सिम्टम रहा वो था मेरा बुखार आना। और बुखार ऐसा भी नहीं कि मुझे 101 102 बुखार था, पर मेरा जो बुखार था वो 99 से 100 के बीच में ही था, ठीक है। और दूसरा चीज़ है मेरा वीकनेस, और तीसरा चीज़ था कि आई हैव लॉस्ट माई सेंस ऑफ स्मेल। अगर मैं विक्स की बॉटल भी नाक के नीचे पकड़ती हूँ तो भी मुझे कोई स्मेल नहीं आती उसकी, सो आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट माई सेंस ऑफ स्मेल। सो अभी जो एट प्रेजेंट आज 18 जुलाई है, ठीक है, और मेरा स्टेटस ये है कि पिछले आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम इट। और एक चीज़ मैंने ये नोटिस की कि दिस होल जर्नी हैज़ मेड मी अ मच मोर स्ट्रोंगर पर्सन, जो एज़ कम्पेयर कोरोना होने के पहले मैं जो थी उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं अभी वहाँ से होके निकली हूँ। और अभी भी मेरी जर्नी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आई एम स्टिल इन द मिडल ऑफ माई रिकवरी। मेरा अभी जो रूटीन है वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ पीने का कोशिश करती हूँ। हर 2 घंटे में मैं गर्म पानी पीती हूँ। लगभग मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 लीटर तक पानी पीऊँ, गर्म पानी। नॉर्मल पानी मैं अभी नहीं पी रही हूँ।
और दूसरा चीज़ है कि मैं कोशिश करती हूँ दिन में 2 बार मिनिमम नींबू पानी पीऊँ गर्म पानी के साथ। और मैं हल्दी दूध दिन में 2 बार लेती हूँ। और इसके अलावा गार्गल 3 से 4 बार करती हूँ। देखिए, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है, ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ा मेंटल सपोर्ट आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली हैं, ठीक है। तो कोरोना से लड़ने के लिए मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो ये था कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है। जब हम घर में अकेले रहते हैं, हम आइसोलेशन में रहते हैं, तो हमारे ऊपर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे। लगेगा कि मतलब पूरा सब कुछ ख़राब हो गया है, ऐसा कैसे हो गया, कैसे हम अकेले रहेंगे, कैसे हम अपने आप को मैनेज करेंगे, कैसे हम ठीक होंगे। सारे नेगेटिव थॉट्स एक के बाद एक आपके ऊपर पाइल अप होते रहेंगे। बट वहाँ पे आपको अपने लिए ठीक होना है, आपको अपनी हिम्मत बांधना है। जब मैं पॉजिटिव टेस्ट हुई, मतलब 11 जुलाई 2020, उसके बाद 12 तारीख को मेरे पास आयुष्मान मिनिस्ट्री से फ़ोन आया। वो फ़ोन करते हैं आपसे पूछने के लिए आप कहाँ हो, ठीक है, हॉस्पिटल में हो, क्वारंटीन सेंटर में हो, या घर पे ही होम आइसोलेशन में हो, ठीक है, और एड्रेस कंफर्म करते हैं। इसके अलावा आपको आपके म्यूनिसिपैलिटी से भी फ़ोन आएगा, वो लोग आपके घर पे आते हैं और आपका पूरा घर, या फिर आप अपने अगर अपार्टमेंट में रहते हो तो अपार्टमेंट सैनिटाइज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में भी म्यूनिसिपैलिटी वाले आए और उन्होंने मेरा घर सैनिटाइज़ किया, मेरा अपार्टमेंट का कॉमन स्पेस सैनिटाइज़ किया। उसके बाद होम क्वारंटीन में वो लोग आपसे एक डिक्लेरेशन साइन कराते हैं कि आप होम क्वारंटीन का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको आप पूरा फॉलो करेंगे, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं या कोई भी रूल्स आप ब्रेक करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। पहले दिन वो लोग मेरा घर सैनिटाइज करने के लिए आए और नेक्स्ट डे फिर एक अंडरटेकिंग साइन करवाने के लिए आए। उसके बाद लगभग 15 तारीख को मेरे घर में म्यूनिसिपैलिटी से ही एक डॉक्टर आए। उन्होंने मेरा चेकअप किया, मेरा ऑक्सीजन लेवल्स और टेम्परेचर और बीपी, ये सारे चीज़ उन्होंने चेक किए। देखिए, मेरी जो जर्नी रही है उसके से मैंने ये सीखा। सबसे पहला चीज़, अगर आपको कोरोना है तो आपको 2 चीज़ पे ध्यान देना है, एक आपका टेम्परेचर और दूसरा आपका ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए अपने पास एक ऑक्सीमीटर रखिए। मैंने भी एक ऑक्सीमीटर ख़रीदा और उससे मैंने ऑलमोस्ट हर 2 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल और थर्मोमीटर से अपना फीवर चेक किया। ऑक्सीजन हमेशा, ये डॉक्टर ने मुझे कहा कि 94 टच होने से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो अगर आपका ऑक्सीजन 94 के ऊपर है आप घर में रह सकते हैं, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, जैसा मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया। और जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव सोच से ही हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं। अगर आपको कोरोना होता है और आपको पहले से कोई और बीमारी नहीं है, जैसे मुझे पहले से कोई और बीमारी नहीं थी, बीपी शुगर ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे, तो उस केस में आप घर पे रह के ही आराम से ठीक हो सकते हैं एक डॉक्टर का गाइडेंस में। तो मैंने ये सीखा कि पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है इस समय। आपको पॉजिटिव सोचना ही होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पॉजिटिव सोचना होगा अगर आपको ठीक होना है तो। अगर आप वो नेगेटिव वाले जोन में चले गए तो आपकी तबीयत नहीं ठीक होगी। तो सबसे पहले पेरेंट्स के लिए, मेरे पेरेंट्स हैव बीन रॉक स्टेडी। उन्होंने मेरे सामने कभी ऐसा वीक पड़ने जैसा या मेरे सामने रोया नहीं, अच्छा तुमको कोरोना हो गया तुम कैसे अकेले रहोगी। माई पेरेंट्स हैव बीन स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट दिस जर्नी। और आज मैं ठीक हो रही हूँ तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स मोटिवेशन। एंड बहुत ज़रूरी है आपके लिए पॉजिटिव सोचना। मेरी अभी जो सिचुएशन है वो है कि मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पिछले 3 दिन से मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मुझे फीवर नहीं है। और मैं एक और वीडियो जल्दी लेके आऊँगी ऑफकोर्स मेरे सेकेंड कोरोना टेस्ट के बाद, जो कि होने वाला है ऑन नेक्स्ट वीक थर्सडे। सो आई होप दैट आई टेस्ट नेगेटिव। एंड बस यही बोलना चाहूँगी कि कोरोना से डरिए नहीं, ठीक है। मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए।
और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी इज़ द की टू एनीथिंग। यू कैन अचीव एनीथिंग बाय पॉजिटिव थिंकिंग। बस बाकी आप जिनको भी कोरोना होता है उनके प्रति संवेदनशील रहिए, उन्हें बॉयकॉट मत कीजिए। जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि जो लोग मुझे हेल्प कर रहे थे, लोगों ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया। लोगों ने कहा कि आपको कॉलोनी से राशन नहीं देंगे, आपको कॉलोनी से सब्जी नहीं देंगे। मुझे ये सारी बातों के बारे में पता चला और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब एक कोरोना पेशेंट के साथ कैसा है कभी कभी व्यवहार होता है। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर आप जो लोग घर पे रह कर के ठीक हो रहे हैं, अगर आप उन्हें मदद नहीं करिएगा तो वो लोग ठीक कैसे होंगे? वो लोग तो ऑलरेडी डीमोरलाइज और ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाएंगे। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि पॉजिटिव सोचिए, और जिन लोगों को अगर कोरोना हुआ है तो उनसे नफ़रत मत कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। उन्हें अगर कुछ ज़रूरत है तो आप उनके दरवाजे पे चीज़ें रख के चले जाइए, सब, क्योंकि वो घर से नहीं निकल सकते। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं कि अगर उनको सब्जी चाहिए तो आप उनके गेट के बाहर सब्जी रख के चले जाइए, ठीक है। और बस यही कहना है कि हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं घर पे रह के।